हाय बच्चों, मैं प्रियंवदा मैम और हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी वीर योद्धा का गुण बताते हैं और यह बात सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है ना। लक्ष्मण जब निर्भीकतापूर्वक जो परशुराम जी से कहते हैं कि हाँ, इस तरह से युद्ध में जो है योद्धा अपनी वीरता दिखाता है, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ देखिए। तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि लक्ष्मण निर्भीकतापूर्वक क्या करते हैं, परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हैं, बार बार मृत्यु को बुला रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मुझे मार ही डालोगे, है ना। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोड़ा। अब देखिए, अब ये बात जब सुनते हैं परशुराम जी तो क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और अपने फरसे को फिर से संभाल लेते हैं और क्या करते हैं, फिर से वही क्रोध उनके आँखों में छलकने लगता है। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब वो कहते हैं क्या कि अब लोगों, यहाँ पर जो उपस्थित जो भी सभाजन हैं, वो मुझे मत दोष देना, ये कटुबादी बालक जो है अब मरने के योग्य ही है ना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहू मरनिहार बा साँचा। कहते हैं कि मैं अभी तक इसको बच्चा समझकर छोड़ रहा था, लेकिन अब सच में मैं इसे मार डालूँगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। और इस पर जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप ना लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बच्चे के दोष को जो साधु जन हैं, अच्छे लोग हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अक्रूण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब देखिए, अब क्या कहते हैं कि मेरा जो कुठार है वो बहुत ही घातक है और मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, है ना, और यह क्या है, गुरुद्रोही है। ठीक है, ये अपराधी है, गुरुद्रोही है। उत्तर देह छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मुझसे जो है सतर्क कर रहा है, तो मैं कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे गुण के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरीन होते श्रम थोड़े। अब वो क्या कहते हैं कि नहीं तो मैं इसी कुठार, इस फरसे से, है ना, मैं इसे काट डालता, मार डालता और अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। ठीक है, गुरु के ऋण से, गुरु का ऋण होता है, उन्हें दक्षिणा देना पड़ता है। आप लोग को पता है ना कि दक्षिणा होता है, गुरु जब कोई भी विद्या हमें देते हैं तो हमें बदले में कुछ उन्हें देना पड़ता है। तो ये जो है, इनके जो गुरु इनको सिखाए हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके ऋण होने के लिए, उस कर्ज से मुक्ति के लिए वो ना लक्ष्मण को मार देते, तो वो सध जाता। ठीक है। गांधी सुनु हूँ कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अय मैं खार न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अब देखिए विश्वामित्र अब इनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऋषि को सब जगह हरियर हरियर सूझ रहा है। सावन के अंधे को सब जगह हरा ही दिखता है, तो उन्हें भी हरा ही सूझ रहा है। और यह लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे क्षत्रियों को मार चुके हैं, उन्हें हरा चुके हैं, तो वो लक्ष्मण को भी वैसा ही समझ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जो है सो क्या है, वह एक देव पुरुष है, ये इनको नहीं पता है। ये जो है क्या है, लोहे के फौलाद की तरह मजबूत हैं, लेकिन वह उन्हें गन्ने की तरह समझ रहे हैं, है ना। गन्ने का बना हुआ जो खार होता है, जो मुंह में डालते ही गल जाता है, घुल जाता है, तो उस प्रकार का कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हैं परशुराम जी। तो ऐसा जो है सो यहाँ पर विश्वामित्र जी उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ पता चल रहा है कि लक्ष्मण जी जो हैं
सो बार बार क्रोधित कर रहे हैं परशुराम जी को, और परशुराम जी भी क्रोध में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, वो ऋण की बात अब कैसे जवाब देते हैं लक्ष्मण जी, वो हम लोग सुनेंगे, देखेंगे। धन्यवाद, है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।